हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है जीआईएस की ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। तो पिछले दो वीडियो में हमने अपनी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है रियल नंबर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, एग्जाम्पल भी कर लिया था और 1.1 का अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था। तो अब जो इसमें है सेकंड क्वेश्चन, तो अपने को सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अपन को सॉल्व करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम किस में क्या कर सकते हैं, किस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन कर सकते हैं या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस किस फॉर्म में हमें करना है, ये है 6m + 1, 6m + 3 और 6m + 5। 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। सिंपल सा है, जैसे कल अपन ने जो एग्जांपल किया था ना, एक 4q + 1, 4q + 3, बिल्कुल उसके जैसा ये। ठीक है, देखो नंबरों से लेके देखते हैं एक बार कि हमें क्या करना है कि कोई भी एक ऑड इंटीजर हम उसे इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ये बताना है। लेकिन उसमें क्या है, ये जो 6 है, पिछली बार 4 था, तो ये क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि जो भी 6 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होता है वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है डिवाइज़र। क्या होता है, डिवाइज़र। तो अगर किसी भी नंबर में, डिवाइज़र का मतलब होता है जिससे अपन डिवाइड देते हैं, तो किसी भी आप एक ऑड नंबर ले लो, क्या ले लो, कोई भी एक ऑड इंटीजर ले लो पॉजिटिव, उसमें 6 से डिवाइड दे के देखना, हमेशा रिमाइंडर 1, 3 और 5 ही बचेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। देखो देखो, मैं लेता हूँ 7, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, काफ़ी है 5 एग्जाम्पल्स। तो देखो 6 से डिवाइड दिया, 1 × 6, रिमाइंडर क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं 6q + 1। इसमें देख के देखो 6 × 1 = 6, कितना रिमाइंडर 3, 6q + 3, 6, 1, 6 रिमाइंडर 5, 6q प्लस में 5, 13 में 2 × 12 रिमाइंडर 1, 6q प्लस में 1, 15 में देख के देखो यहाँ आएगा 12 रिमाइंडर 3, 6q प्लस में 3। इससे आगे 17 में भी दोगे तो क्या बचेगा 6q प्लस में 5। सारे ऑड इंटीजर थे, एक भी इनमें क्या नहीं है, इवन नहीं है। अब इवन चेक करके दिखाता हूँ, 6, 8, 10, 12, 14, एक भी बार 1, 3, 5 के अपने पास क्या नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं होगा। रिमाइंडर क्या होगा, या तो होगा 0, या होगा 2, या होगा 4। देखे देखो 1, 6, 6 रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि केवल क्या लिख सकते हैं 6q। यहाँ देंगे तो रिमाइंडर होगा 2, 6q प्लस में 2। यहाँ डिवाइड देंगे तो 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 6q प्लस में 4। यहाँ कंप्लीट चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 6q, और यहाँ बचेगा 6q प्लस में 2। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम केवल इन्हीं 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम कोई भी इवन नंबर लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, 2 या 4। आई बात समझ में। बस अब इसी को हम लिख देंगे। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखो कैसे करना है, वही ये लाइन जो अब हम लिखेंगे, ये तो हर क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हैं कि लेट
6 यही लिखना है हमें। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड या इवन नहीं लिखेंगे हम, इंटीजर है, और b इक्वस टू क्या है अपने पास, b इक्वस टू 6, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बी क्यू प्लस में आर, 0 से ग्रेटर लेस देन होता है आर और बी से होता है लेस देन, मतलब जो आर है 0 से या तो ग्रेटर है या इक्वल है, और बी से क्या होता है हमेशा लेस देन। तो अपने पास यहाँ बी क्या है, 6 है, क्या है 6। तो आर इक्वस टू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, ठीक है। तो a इक्वस टू अपने पास क्या क्या हो सकता है, a इक्वस टू हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ठीक है। बस यहाँ लिख के अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे वी नो दैट 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्या हैं, इवन इंटीजर हैं। कैसे हैं, इवन इंटीजर है। देन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 कैसे हैं, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। बस इतना लिख देना, ये हो गया कि हमें पता है ये 3 तो कैसे हैं, इवन इंटीजर हैं। किसी भी इवन नंबर में 6 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 2 और 4 बचेगा, और ऑड में अगर देंगे तो 1 3 और 4 होगा। हमें यही प्रूव करना था, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो हमने बता दिया था, डिवाइड दे के बता दिया, बस लिखना है इसको इस तरीके से, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलो ये हो चुका है कंप्लीट। पॉज करके वीडियो रख लेना, हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है, मेरे पास बुक नहीं है इंग्लिश मीडियम की, तो मैं एक बार आपको उसमें से देख के बताता हूँ, पीडीएफ में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनी आर्मी, एक कोई भी एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर इनटू ए मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, यानी कि एक क्या है 32 मेंबर्स की बैंड आर्मी है। कितने की, 32 मेंबर। ठीक है, और 616 की क्या है, एक सिंपल आर्मी मेंबर। ये तो हैं बैंड के, किसके हैं, बैंड के, और ये है आर्मी के। ठीक है, एक परेड में चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा है द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन
मार्च। तो उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम नंबर आप हमें बताइए कि जो परेड में चल रहे हैं ना, क्या है उसने, अब आपको अच्छे से समझाता हूँ कि देखो परेड चल रही है, सबसे पहले बैंड वाले चल रहे हैं और उनके पीछे चल रहे हैं क्या, आर्मी। क्या चल रही है, आर्मी चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि हर एक जो ये कॉलम है इनमें इक्वल मेंबर ऑफ क्या होंगे, बैंड से, और इक्वल मेंबर होंगे किससे, आर्मी से। तो उन्होंने बताया है कि हमें बताओ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितने मेंबर इसमें हो सकते हैं और कितनी इनके कॉलम बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि इक्वल के कितनी बन सकती है। अगर हम अंदाजे से ले लेते हैं कि जैसे मान लो इसमें हम ले लिए 10, तो इसमें 10, फिर 10, फिर 10, तो ये जो 32 हैं इसमें लास्ट में कितने 2 रह जाएंगे, तो इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इससे HCF फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका HCF क्या आता है। HCF से तो हमें ये पता चलेगा कि एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे, ठीक है। तो देखो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम, कुछ भी लिख लेना, A = BQ प्लस में R, ठीक है। अब हमें ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, पता है। तो 616 में डिवाइड देंगे 32 से। किससे डिवाइड देंगे, 32 से। तो मैं यहाँ देख के देख लेता हूँ, 1 टाइम ही जाएगा, 29, ये आ जाएगा 6, 9 टाइम जाएगा, ये बचेगा 8। क्या होगा, रिमाइंडर होगा अपना 8। तो अपना कोशेंट क्या आया, अपना कोशेंट आया 19 प्लस रिमाइंडर आया 8। लिख देंगे 0 से तो बड़ा है और लेस देन है 32 से। अब क्या करेंगे, 32 में डिवाइड देंगे 8 से। कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, प्लस 0। R = क्या आया, 0। HCF = क्या आया, 8, ठीक है। तो लिख देंगे 8 मेंबर, 8 मेंबर इन ए कॉलम। कॉलम थे ना, हाँ जो भी है, कॉलम लिख लो या रो लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। 8 मेंबर इन ए कॉलम। एक कॉलम में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तभी वो इक्वल आएंगे। देखो ये है 8, ये तो है अपने पास क्या, बैंड वाले, क्या है, बैंड, और ये है आर्मी, क्या है, आर्मी। फिर से यहाँ भी 8, यहाँ 8 के बैंड आया, फिर यहाँ से 8 आर्मी आए, फिर इस लाइन कॉलम में 8 आए बैंड वाले, फिर इसमें आए 8 आर्मी, और फिर 8 आए बैंड वाले, और फिर 8 आए आर्मी वाले। देखो अब आर्मी के बाद क्या आना चाहिए, बैंड वाले आने चाहिए, लेकिन बैंड वाले खत्म हो गए। 8 × 16 × 24 × 32, और टोटल कितने थे मेंबर बैंड में, 32 ही थे। आई बात समझ में। आगे बैंड वाले हैं, उनके पीछे क्या है, आर्मी वाले। तो देखो टोटल कॉलम जो है वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल मैक्सिमम कॉलम होंगे 8, और मैक्सिमम जो हैं इक्वल जितने हो सकते हैं वो कितने मेंबर हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉलम भी क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8। HCF भी 8 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे, 8 होंगे मैक्सिमम, ठीक। क्योंकि देखो 8 16 30 24 और 32 खत्म हो गए बैंड वाले। आर्मी वाले तो बच रहे हैं, लेकिन हमें केवल यही बताना है कि उनकी इक्वल में कितने बन सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर
3 कंप्लीट। वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। मिटा देता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और GER एनी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड नहीं है ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। कि किस फॉर्म में है, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो देखो ये भी उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि अब हमें क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जो पहले q थे वो अब 3m और 3m प्लस 1 में आ गए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी इसमें बड़ी बात है नहीं। क्या करेंगे, जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही करते चलेंगे। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे कि लेट A any positive integer, ठीक है। b की वैल्यू हमें गिवन ही है, b इक्वल्स टू है 3। वही यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और b से लेस देन। सिंपल सी बात। अब क्या लिखेंगे कि r की जो वैल्यू है, जब b 3 है तो r क्या हो सकता है, r हमेशा या तो होगा 0 या होगा 1 या होगा 2, इनके अलावा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन हमें केवल क्या बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m प्लस 1। नंबरों से समझते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो। थ्री से डिवाइड देके देखो। 3 से ही क्यों देंगे, क्योंकि अपने पास जो अपना है डिवाइज़र वो क्या है, 3 है, ठीक है, क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 ही तो है। तो डिवाइड देके देखो, इसमें 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या होगा 1, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 1, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 1, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0 और इसमें रिमाइंडर होगा 1। कोई भी नंबर ले लो पॉजिटिव, कोई भी जो चाहो उसका स्क्वायर करो, 3 से डिवाइड देके देखो, या तो रिमाइंडर होगा 0 या होगा रिमाइंडर 1, ठीक है। इसीलिए सारे के सारे हम स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस अब थोड़ा सा चेंज क्या है, q की जगह m है, तो हमें क्या करना होगा, जो q यानी कि जो भी किसके साथ, अपने इस 3 यानी कि अपने डिवाइज़र के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा ना, उससे हम m ले लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है हमें m एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ भी अपने पास, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता चल गया, किसी के भी स्क्वायर में 3 से डिवाइड देंगे तो केवल 1 और 0 ही क्या होता है,
रिमाइंडर रहता है। तो देखो यहां अपने पास 3 कंडीशन बनी है। कितनी? 3। यानी कि एक तो बनी a बराबर 3q, दूसरी बनी a बराबर 3q प्लस 1, और तीसरी बनेगी a बराबर 3q प्लस में 2, क्योंकि r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 0, 1 और 2 है। आई बात समझ में? अब उसने कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a जो है ये क्या है? केवल एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर, इसका किया 9q स्क्वायर। क्या आया? 9q स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या? 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? कॉमन। जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? 3q स्क्वायर बचेगा। और जो ये बचा है ना, इसको हम क्या लेट कर लेंगे? m लेट कर लेंगे, तभी वो अपने पास 3m की फॉर्म में आएगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आया 3m, और यहाँ लिख लेंगे m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, वेयर m इक्वल्स टू में 3q स्क्वायर। सब में हमें ऐसे ही लेट करना है, जो भी 3 के मल्टीप्लाई में होगा ना, उस सब को हम क्या लेट कर लेंगे? m लेट कर लेंगे। क्योंकि देखो 3 क्या है अपना? 3 है अपना डिवाइज़र। क्या है? डिवाइज़र। डिवाइज़र के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? कोशेंट होता है। ठीक है, तो हमने इस सब को कोशेंट लेट किया है, लेकिन कोशेंट को किस फॉर्म में लिखा है? m की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें m की फॉर्म में गिवन है। ये जो m है ना, ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ करता हूँ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर बना हुआ है। क्या है? होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर कैसे होगा? होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6 और प्लस में 1। इन दो, इसमें से तो 3 कॉमन ले नहीं सकते, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 3q स्क्वायर प्लस में, चाहो तो एक q को भी बाहर ले सकते हो, चाहो तो मत लो, एक ही बात है ना। यहाँ बच जाएगा 2q प्लस में 1। अब ये 3 के जो भी मल्टीप्लाई में है उसे क्या लेट कर दो? m लेट कर दो। 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q। सेम यहाँ करना है, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, 6, ये हो जाएगा 18q प्लस में 4। अब देखो ये जो 4 है ना भाई, 4 है, तो इसमें अगर हम सब में इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो 4 में भी डिवाइड देंगे तो 1 रिमाइंडर रहता है ना। तो इसीलिए मैं इस 4 को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेता हूँ? 3 प्लस 1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ आएगा 12, 3 6 6 2 जा 12। ठीक, 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ बचेगा प्लस 1। ये इनमें से लिया है केवल, और वो जो प्लस 1 है वो बाद में बचा हुआ है। इस सब को क्या लेट कर लेंगे? m लेट कर लेंगे। क्या बचा? 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q
स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। तो देखो तीनों कंडीशनों में अपने पास क्या है, इधर 3m है, इधर 3m प्लस 1 है और इधर भी क्या है 3m प्लस 1 है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 है, 1 2 3 ऐसे चाहो तो नंबर डाल लेना, 1 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, या स्क्वायर ऑफ एनी ए पॉजिटिव इंटीजर है, अब किसी भी हमने ए ही तो इंटीजर माना था, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ए इज इन फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमने प्रूफ कर चुके हैं कि जो भी है किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, केवल 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा वो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? देखो सारे क्वेश्चन सेम है, वो हमने पहले किया था ना 6m, उसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 5, फिर किया इससे जो पहले हमने किया था उसमें स्क्वायर करना था तो r की वैल्यू 0 1 और 2 स्क्वायर था तो स्क्वायर किया। m वालों में जो भी किसके साथ डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लिकेशन है उस सब को हम m लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 3q स्क्वायर को m लेट किया है तभी तो ये 3m बना, यहाँ हमने इसको m लेट किया तो ये 3m प्लस 1 आए। m एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हर एक जो भी कोशेंट वाला पार्ट है उसे हमने m लिख लिया। क्या लिख लिया? m लिख लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो अपनी फेयर कॉपी बना लेना और सारे के सारे क्वेश्चन उसमें लिखने लग जाना। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देखो ये भी ऐसा ही है, अभी तो हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। क्या किया था? स्क्वायर। अब हमें क्यूब करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है? क्यूब। तो ये है यूजिंग इक्वलिट लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना वो हमने किया था क्या? स्क्वायर। अब है क्यूब। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी जो आपका मन करे, 3 4 5 6। ठीक है, इनका क्यूब करो। क्या करना है? हमें क्यूब करना है। 3 का क्यूब होता है 27, इसका होता है 64, इसका होता है 125 और 6 का होता है 216। ठीक है, 9 है। 9 क्या है? डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र डिवाइड दे के देखते हैं 9 से, तो इसमें तो कंप्लीटली चला गया, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3q। इसमें डिवाइड दे के देखो,
9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 23, 9 7 जा 63, 1 रिमाइंडर है। क्या है? 1 रिमाइंडर, यानी कि 3q प्लस में 1। 25 में डिवाइड दे के देखो तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 27। 8 रिमाइंडर है। कितना है? 8। आप दे के देखना डिवाइड 125 में, तो रिमाइंडर कितना होगा? 8। ये 9q प्लस 8, इसमें दे के देखना तो ये हो जाएगा, कंप्लीट चला जाएगा, 9q बचेगा केवल। क्या बचेगा? 9q। और भी 7 8 9 किसी का भी क्यूब करना, किसी का भी, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लो, उसका क्यूब करो और 9 से डिवाइड दे के देखो, रिमाइंडर केवल 0 1 और 8 ही बचेगा, यानी कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब वही q की जगह क्या है? m है, तो हमने जैसे पहले इससे वाला किया था ना, ऐसे ही करेंगे। जैसे ही हम इनका क्यूब करेंगे, a अपन कोई भी एक इंटीजर लेट करेंगे, उसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा, जो किसके साथ? डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे हम m लेट कर लेंगे, क्योंकि m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या और है, देखो ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो वही जो अब तक हर क्वेश्चन में लाइन लिखते आए, वही लिखते हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां b की वैल्यू क्या है? यहां है b की वैल्यू 9। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r b। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि b क्या है अपने पास? b 9 है, 9m 9m 9m। तो अपने पास डिवाइज़र क्या है अपना? डिवाइज़र जब 9 है तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जब हम इतने सारे अपने पास रिमाइंडर हो सकते हैं तो कंडीशन भी अपने पास इतनी बनेंगी। a इक्वल्स टू क्या बनेगा? 9q भी हो सकता है, 9q प्लस 1 भी हो सकता है, 9q प्लस 2 भी हो सकता है, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, ऐसे ही कहाँ तक हो सकते हैं ये? 9q प्लस 8 तक। यानी कि 9 अपने पास हैं, अपन 9 का क्यूब करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार तो 3 ही थे, 0 1 और 2, उनका स्क्वायर करके हमने सॉल्व कर लिया था। अगर हम इनको ऐसे करेंगे ना तो ये तो 3-4 पन्ने भर जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा तरीके से कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। 3 की जगह, सॉरी 9 की जगह अगर हम इसे 3 मानते हैं, किसको? v को। किसको? v को। ये जो v है ना, हम इसे 9 की जगह क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, जब 9 दिया है तो 3 क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि अब हमें क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। देखो जैसे ही मैं 3 का क्यूब करूँगा तो हो जाएगा 27। 27 में 9 से डिवाइड चला जाता है, तो मैं 9 से इसमें डिवाइड दूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। इसको मैं क्या लेट कर लूँगा? m, तो ये हो जाएगा 9m की फॉर्म में। हमें 9m की फॉर्म में ही तो लेके चलना है, इसीलिए हम इसे 9 की जगह 3 से करेंगे। थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। इसे मैं लिख लेता हूँ b इक्वल्स टू 3, तो r इक्वल्स टू अपने पास 0 1 और 2, केवल 3 ही होंगे। क्या होंगे? 1 0 1 और 2। तो a अपने पास क्या क्या हो सकता है? a अपने पास हो सकता है
3q फर्स्ट, सेकंड a इक्वस टू अपने पास हो सकता है 3q प्लस में 1, और थर्ड अपने पास 3q प्लस में 2। अब केवल 3 ही कंडीशन है अपने पास, जब r जो है 0, 1 और 2 है तो 3 कंडीशन है, एक बार तो 0, एक बार 1 और एक बार 2। अब क्या करेंगे, पिछली बार हमने क्या किया था, स्क्वायर, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो क्यूब बोथ साइड, a का क्यूब, इसका क्यूब कर दो 27 क्यूब। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अब हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, अपना काम हो जाएगा। जैसे ही मैंने 9 से डिवाइड दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर, और इसे 3q, इसे अब मैं क्या लेट कर लूँगा, m लेट कर लूँगा। तो अपने पास क्या बचा, केवल 9m, तो 9m आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख लेंगे वेयर 3q इक्वल्स टू में m। सेम अब यहाँ आ जाओ, क्यूब बोथ साइड, a का क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a क्यूब, यहाँ तो ये ऐसे ऐसे ही चलेगा, a है 3 तो 27 प्लस 1 का क्या है, 1 ही है, तो मैं 1 को यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिखता हूँ, सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। एक ही बात है, उसको कैसे ही अरेंज कर लो, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर करेंगे तो a, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9q, प्लस 3b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27q स्क्वायर। तो अब हमने केवल ये ओपन किया है इस फॉर्मूले से। अब देखो सब में, इसमें 9 से डिवाइड जा रहा है, इसमें 9 से जा रहा है, इसमें 9 से डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा 1 में, तो 1 को छोड़ दो, इन सब में 9 से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो a क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 9, यहाँ बचा 3q स्क्वायर, यहाँ केवल बचेगा q, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, और पीछे बन रहा है प्लस 1। तो ये 9 के मल्टीप्लाई में सारे, यानी कि क्या है, कोशेंट है, इसे हम m लेट कर लेते हैं, वेयर m इक्वल्स टू है 3q स्क्वायर प्लस 3, यहाँ है q आएगा, q प्लस में q, ठीक है। और कैलकुलेशन में कोई अगर दिक्कत है तो वो आप लोग सही कर लेना, बस मेथड यही रहेगा। सेम यहाँ करते हैं, क्यूब बोथ साइड, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, ये तो हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, अगर मैं हम a स्क्वायर करते हैं 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 36q और प्लस में 8, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप फॉर्मूला खोल, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना और अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी यही आएगा, ठीक है। अब देखो सब में 9 से डिवाइड जा सकता है केवल 8 को छोड़कर,
तो 8 को छोड़ दो, सब में 9 का डिवाइड दे दो, यानी 9 ले लिया कॉमन। यहाँ बचेगा 3QQ प्लस 6Q² प्लस 4Q प्लस में 8। इस सब को क्या लेट कर लेंगे, m, 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल्स टू 3QQ प्लस 6Q² प्लस में 4Q। आई बात समझ में? इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो चुका है कंप्लीट। देखो क्या क्या रिजल्ट आए अपने पास, 9m प्लस 1 और 9m प्लस में 8। केवल 3 ही अपने पास क्या आए हैं यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट और नहीं है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्यूब ऑफ any positive integer, cube of any a positive integer, a लिख देना है ना, क्योंकि हमने यही तो लेट किया है, any positive integer, cube of any a positive integer is in form of 9m plus 1 and 9m plus 8। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हैंस प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। बस इस वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा यही चेंज था कि हमने इसको 9 जो b है उसको किससे किया है, 3 से किया है। करने को तो हम 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो यही चीज़ हमने 3 बार की है ना, 1, 2 और 3। ऐसे ही हमें पता है कितनी बार करनी पड़ती, 9 टाइम करनी पड़ती, 8 तक जाना पड़ता, तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। इसीलिए हमने क्या किया है, 3 से किया है, क्योंकि जैसे ही 3 का स्क्वायर करते हैं ना हम 27, तो 27 में से 9 क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो ये एकदम परफेक्ट बैठता है, ठीक है। तो हमने 3 से किया है, r की वैल्यू 0, 1, 2 है। इसको एक बार 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 लिया। क्यूब करना था तो तीनों का क्या किया है, सेम टू सेम क्यूब किया है। यहाँ क्यूब करने पर 9 कॉमन लेने पर ये m हो गया। यहाँ हमने जैसे ही क्यूब किया तो इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, इस बचे कुचे को m लेट कर लिया। सेम यहाँ जैसे ही हमने इन तीनों में से 9 कॉमन लिया, ये सब के क्या लेट कर लिया, m कर लिया, लास्ट में बच गया 8। यही तीनों अपने पास आने चाहिए थे और वही अपने पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो चुका है अपना लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए केवल इतना ही। कोई और दिक्कत हो, जैसे भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब रोज़ एक हम वीडियो डालेंगे और आपका मैथ का सिलेबस कम्प्लीटली करा देंगे, ठीक है ना। अभी आपने 10th 9th भी इस साल कम्प्लीटली नहीं पढ़ी थी अच्छे से, तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन जुड़े रहो, धीरे धीरे आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आने लग जाएगा ना। ये बस स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा ऐसा अजीब से क्वेश्चन है, लेकिन आगे जैसे हम आगे चलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।